हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ एक बाजू का बहुत ही सुंदर डिज़ाइन शेयर करने जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने पेपर के ऊपर एक बाजू की कटिंग कर ली है। ये जो डिज़ाइन बनेगा ये हाफ स्लीव में बनेगा, ये फुल स्लीव में नहीं बनता है। तो यहाँ पे बाजू की नॉर्मल कटिंग हमने की है और यहाँ पे 3 इंच पे एक मैंने निशान लगा लिया है। ये निशान दोनों साइड आएगा। तो इस तरह बाजू को पहले खोल लेते हैं। यहाँ पे बाजू की लंबाई आप 7 से 8 या फिर 4-5 जो भी रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। तो इस कट से हमने पहले गोलाई देनी है। ये जो 2 कट हमने लगाए हैं, दोनों किसी भी एक साइड से, दोनों कट में से किसी भी एक साइड से आप गोलाई दीजिए तो चलेगा। तो मैं इस साइड से इसको गोलाई दे रही हूँ। इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं, थोड़ा घुमा कर गोलाई देनी है आपने। या फिर आप इस साइड से गोलाई दे दीजिए या फिर आप दूसरी साइड से दे दीजिए। पैटर्न हमने इसका कट करना है। तो पैटर्न एक कटेगा, उसी से हम बाजू की कटिंग कर लेंगे। या फिर आप इस तरह भी कर सकते हो। दूसरी साइड भी आप गोलाई लगा सकते हो। जिस साइड आपका हाथ अच्छी तरह चल रहा है आप उस तरह उसी साइड को लगा लीजिए। तो लीजिए, ये निशान हमारा लग चुका है। ये हमारा सेंटर है। तो आपको मैं दिखा देती हूँ, ये हमारा बाजू का सेंटर है। इसकी नीड नहीं है निशान की, लेकिन मैंने आपको सिर्फ लगाकर दिखाया है। तो यहाँ से हम कटिंग करते हैं पैटर्न की। तो ये जो कटिंग हो रहा है पैटर्न जो मेरे हाथ में है वो चाहिए हमें। इसके हेल्प से हम बाजू की कटिंग करेंगे। आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने डायरेक्टली कपड़े के ऊपर इस बाजू को नहीं कट करना है, नहीं तो कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर हो जाएगी और फिर आप बाद में कमेंट करोगे कि आपने हमें सही तरीका नहीं बताया है। तो आप न्यूज़पेपर लीजिए, कोई पेपर लीजिए, कुछ भी लीजिए, उस पे आप कटिंग कीजिए। तो देखिए, यहाँ पे बाजू का जो पैटर्न बनेगा ऐसा बन जाएगा। इस तरह हमारी बाजू बनकर आएगी और ये बहुत ही सुंदर लगता है पहना हुआ। आप गर्मियों में किसी भी टॉप पे, सूट पे, किसी भी ड्रेस पे इस डिज़ाइन को बना सकते हो। तो लीजिए, पैटर्न रेडी है। अब हम शर्ट के पीस के ऊपर इसकी कटिंग करते हैं, यानी कि कपड़े के ऊपर कटिंग करते हैं। यहाँ पे कपड़े की जो लंबाई है वो तकरीबन मैंने 8 इंच के करीब ले ली है और यहाँ पे जो चौड़ाई है वो मैंने 12 से 13 इंच ली है। मैं बाजू 7 इंच तैयार करूँगी, तो यहाँ पे मैंने 8 इंच कपड़ा लिया है। 7 से भी कम रखेंगे तो ज़्यादा अच्छी लगती है। अभी मैं आपको कटिंग करके दिखाऊंगी। ये जो कपड़े हैं मेरे पास 4 पीस हैं। आप देखिए, सीधे से सीधा मिला के रखना है आपने और फिर दोबारा जो ऊपर वाली बाजू है उसमें भी सीधे से सीधा मिला कर रखना है। 4 पीस हमने कपड़े के ले लिए हैं। अब पैटर्न को इसके ऊपर रखेंगे। अब देखिए, पैटर्न को इसके ऊपर रखकर हमने मार्किंग करनी है। यहाँ नीचे से बराबर होना चाहिए। देखिए, नीचे से बराबर करेंगे, ऊपर से गोलाई आ जाएगी। तो ये जो बाजू है इस तरह कटेगी। तो कई लोग कपड़े के ऊपर ट्राई करते थे पहले, मैंने देखा है मेरे दूसरे वीडियो में कईयों ने कमेंट किए हैं कि ये सही नहीं बना है। तो डायरेक्टली कपड़े के ऊपर कटिंग कभी नहीं करना है। तो यहाँ पे हम पूरे पैटर्न के ऊपर सभी साइड मार्किंग कर देंगे, उसके बाद फिर इसकी कटिंग करते हैं। तो लीजिए, मार्किंग हमारी हो चुकी है। इस पैटर्न को आप संभाल कर भी रख सकते हैं। अगर आगे कभी आपने कटिंग करनी है तो इसी की हेल्प से आप कटिंग कर लें और बार बार आपको पैटर्न बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो लीजिए, इसकी गोलाई भी इस साइड से भी दे देते हैं। तो हमारी ये दोनों बाजू कट कर रेडी हो जाएंगी और इसको काटने के बाद फिर मैं आपको एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर कर दिखाऊंगी कि बाजू कैसे बनती है। यहाँ पे हम पैटर्न को कपड़े के ऊपर एक बार दोबारा रखते हैं और ये जो निशान है ये हाफ का है और जो हमारा 3 इंच वाला निशान था, इस 3 इंच वाले निशान को हमने कपड़े के ऊपर भी लगाना है। ये बहुत ज़रूरी वाला निशान है, इसको आपने ज़रूर ही लगाना है। इसके बिना बाजू सेट नहीं हो पाएगी। अभी हम एक बाजू निकाल लेते हैं और इस तरह ये जो कट्स हैं, इन कट्स को आपने मिलाना है कॉर्नर के साथ, इधर भी और उधर भी। उसके बाद आप देखिएगा बाजू बिल्कुल अपने आप ही सेट हो जाएगी। आपको कुछ भी मतलब मुशक्कत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोनों कट्स मिलाइए और ये बाजू रेडी है। तो अब इसको सिलना कैसे है, इसकी सिलाई करना बताती हूँ मैं आपको। यहाँ पे आप पाइपिंग भी लगा सकते हैं, इसके ऊपर लेस भी लगा सकते हैं और इसको बारीक बारीक फोल्ड भी कर सकते हैं। वो चॉइस आपकी रहेगी। चलिए, अब इसकी सिलाई करते हैं। सिलाई करने के लिए आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे एक पैटर्न लेंगे, एक किसी भी एक साइड का पैटर्न ले लीजिए और यहाँ पे मैंने ये पाइपिंग ली है। अब इस पे हमने पाइपिंग लगानी है। तो यहाँ पे जो पाइपिंग आपने लेनी है उसके नीचे थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो कोशिश करें कि पाइपिंग आप अपने घर पे बनाएं। तो यहाँ पे ये तुरपाई होगा। अगर आप लेस ले रहे हो तो लेस में तो कोई झंझट ही नहीं होता है फोल्ड करने का, उसे आप डायरेक्टली तुरपाई कर सकते हो। तो इसको देखिए, आपने ऐसे रखना है, सीधा कपड़ा रखना है बाजू का और पाइपिंग आपने इस तरह रखनी है। नीचे की तरफ कपड़ा होना चाहिए, ऊपर की तरफ पाइपिंग की जो हमारी कॉर्ड होती है वो ऊपर की तरफ होनी चाहिए।
अब हम इस पे सिलाई लगाना शुरू करते हैं। जो पाइपिंग का मार्जिन है नीचे वाले कपड़े का, वो आपने बिल्कुल 1 से 2 पॉइंट का ही लेना है, ज़्यादा मार्जिन इसमें नहीं लेंगे। अब आपने इसे इस तरह रखकर सिल देना है और ध्यान रखिएगा जो पाइपिंग का उल्टा साइड है वो नीचे की तरफ होना चाहिए। पाइपिंग की सीधी साइड ऊपर की तरफ होनी चाहिए, उल्टी साइड नीचे की तरफ होनी चाहिए, तभी ये सेट हो पाएगा। अभी एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, आपने ना तो पाइपिंग को खींचना है ना ही कपड़े को खींचना है, दोनों चीज़ों में से किसी को भी खींचना नहीं है। बड़े ढीले हाथ से आप इस तरह रखिएगा और बिल्कुल 1 से 2 पॉइंट तक का मार्जिन देते हुए सिलाई लगाइएगा। मैं बिल्कुल छोटी छोटी बातें आपको बताती हूँ, कई लोगों को लगता है कि मैं ज़्यादा बोलती हूँ, लेकिन आपको अगर नहीं बताऊँगी तो आपको समझ नहीं आएगा। तो यहाँ पे इसको कट कर देते हैं। कट करने के बाद आपने इसे अंदर की तरफ फोल्ड करना है। ये देखिए इस तरह अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे तो ये हमारी पाइपिंग निकल कर आएगी। अब हम इसे सिल देंगे, एक बार ऊपर से दबाव की सिलाई लगा देंगे ताकि जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो बाहर की तरफ ना आए बिल्कुल भी, और ये अच्छी तरह दब जाए, सेट हो जाए पाइपिंग आपकी। इसी तरह अपने चारों पीस में पाइपिंग लगा लेनी है, सेम इसी तरीके से। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी बाजू को कैसे सेट करना है। और मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, मैं वैसे तकरीबन हर वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है आप लोग मुझे रिप्लाई करते हो। तो ये सिर्फ मेरा क्वेश्चन पूछने का एक मकसद होता है कि आप लोग मेरे साथ बने रहें और आपकी जो एंगेजमेंट है वो ज़्यादा रहे मेरे साथ। तो यहाँ पे बताइएगा कि ये वाली बाजू बनाना किस किस को आता है और ये पाइपिंग बनानी किसको आती है, दोनों चीज़ें बताइएगा। और मैं आपके क्वेश्चन के आंसर का वेट करूँगी और आपको मैं रिप्लाई भी करूँगी जो जो क्वेश्चंस आपके होंगे। तो यहाँ पे दूसरे हिस्से में भी आपने पाइपिंग लगा लेनी है सेम इसी तरीके से। और देखिए कितना इजी है ये बाजू को बनाना, और जिसे जिसे ये बाजू बनाना आता है और कुछ अगर आप चेंजेस करते हैं तो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो लीजिए इस हिस्से में भी हमारी पाइपिंग लग चुकी है और बैक वाले हिस्से को फोल्ड करके आपने तुरपाई कर देना है। अब हम इसे इस तरह मिलाएंगे। ये देखिए ये कट लगाए थे हमने, जो उस कट को हमने कॉर्नर से मिला देना है, इधर वाले कट को भी कॉर्नर से मिला देना है। अभी बाजू सेट करने का तरीका भी आपको समझाना पड़ेगा कि बाजू जो आपने सेट करनी है दोनों, वो अलग अलग वे में करनी है। जैसे कि एक ही साइड को ना कर लीजिएगा, नहीं तो फिर बाजू दूसरी उल्टी हो जाएगी। जैसे इसका ओवरलैप है वो इस तरह आया है, तो दूसरी वाली बाजू का जो ओवरलैप होगा वो दूसरी साइड को आएगा, तभी हमारी बाजू सेट आएगी। अगर एक ही साइड को ओवरलैप हो गया तो वो एक बाजू उल्टी हो जाएगी आपकी। तो आप देखिएगा इस तरह रखा है हमने, दूसरी बाजू को दूसरी साइड को रख लेना है। अब हम इसे सिल देते हैं। इसके ऊपर एक सिलाई लगानी है और इस सिलाई को आपने बिल्कुल बारीक बखिए से लगाना है, बिल्कुल पक्का लगाना है, ताकि अगर बाजू का प्रेशर भी आए, थोड़ा बहुत टाइट भी हो, तो ये खुले ना डिज़ाइन बिल्कुल भी। और यहाँ पे हम थोड़ा सा डबल करेंगे सिलाई को। तो लीजिए बहुत ही सुंदर ये बाजू बनकर तैयार हो गई है। यहाँ पे बटन्स लगाइए आप, इसके ऊपर पर्ल्स लगाइए, या फिर इसके जो कॉर्नर पे छोटी सी हैंगिंग लगा लीजिए, यानी कि लटकन लगा लीजिए, तो ये और भी प्रिटी लगती है पहनी हुई। तो यहाँ पे बाजू का घेरा रख लेंगे। इसका जो घेरा रहेगा बाजू का, नॉर्मल वाली बाजू से आधा इंच कम रखना है, क्योंकि गोलाई की वजह से इसमें घेरा बढ़ जाता है। तो जैसे आपकी बाजू का घेरा 6 है तो यहाँ पे 5.5 रखिएगा और इसे ऊपर का आर्म होल मिलाते हुए इसको सिल देना है। आर्म होल में कोई भी चेंज नहीं करना है, सिर्फ घेरे घेरे में करना है। तो लीजिए ये बाजू अब बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसे सिलना बताएंगे आपको, इसको बाजू को शर्ट के ऊपर कैसे लगाना है। तो एक बार मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, एक ओवरलैप इधर को आएगा, एक ओवरलैप इधर को आएगा, और बाजू आपने इस तरह तैयार कर लेनी है। और मैंने यहाँ पे छोटे छोटे बटन्स बनाकर लगा दिए हैं सेम कपड़े के, तो आप देख सकते हैं इसकी लुक कितनी सुंदर हो गई है। अब हम इसे जोड़ेंगे शर्ट के अंदर, लेकिन इससे पहले इसकी फ्रंट की काट डालनी है। तो फ्रंट की काट आपने ऐसे डालनी है, दोनों बाजू को आप बराबर रखिएगा, और जो फ्रंट वाला हिस्सा है, यानी कि जो ओवरलैप वाला हिस्सा सामने आ रहा है, उस साइड में आपने काट डालनी है। पीछे वाली साइड में मत डाल दीजिएगा, नहीं तो ये डिज़ाइन अब आपका पीछे वाली साइड में चला जाएगा। यहाँ पे आप आधे इंच की काट, आधे से पौने इंच की काट डाल दीजिए। उसके बाद फिर इसे शर्ट में जोड़ लेंगे। तो फ्रंट का ध्यान आपने ज़रूर रखना है। ये लीजिए शर्ट मेरी रेडी हुई है। शर्ट में हम स्लीव को अटैच करते हैं, तो शर्ट को मैंने उल्टा कर लिया है मतलब, और बाजू को आपने सीधा कर लेना है। बाजू सीधी होनी चाहिए, शर्ट उल्टी होनी चाहिए, और ये काट वाला हिस्सा आगे होना चाहिए दोनों का। इसका भी देखिए आगे है, और दूसरी जो हमारी शर्ट है उसका भी आगे है, आप देख सकते हैं। अब हम बाजू को शर्ट के अंदर की तरफ डालेंगे, और यहाँ पे आर्म होल की जो सिलाई है और नीचे वाली सिलाई है फिटिंग की, उसको मिला लेते हैं और इसको सिलना शुरू करते हैं। बाजू जोड़ने का तरीका आप ध्यान से देख लीजिएगा। ये डिज़ाइन आपका बाजू का आगे वाले हिस्से में आना चाहिए, पीछे वाले हिस्से में बिल्कुल नहीं जाएगा। तो इसे जोड़कर मैं आपको दिखाती हूँ।
तो लीजिए बाजू हमारी जुड़कर रेडी हो गई है। दोनों साइड की स्लीव हमने इसमें लगा दी है। ये देखिए डिज़ाइन हमारा गले के बिल्कुल सामने आना चाहिए, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और आप दूसरी साइड भी देख सकते हैं। आप यहाँ पे बटन्स लगाइए, कोई और पर्स लगाइए या फिर कोई हैंगिंग लगाइए और उसके बाद ये आपका जो स्लीव का डिज़ाइन है आपको बहुत ही सुंदर लगेगा पहना हुआ। इस वीडियो अगर को देखने आपने के लिए आपका और भी धन्यवाद। आगे कटिंग मिलेंगे और नए डिज़ाइन के स्टिचिंग साथ। देखनी है